नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बैंक निफ्टी का हमने डेली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले डेली चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का चार्ट भी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करो। दोस्तों, मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया था, ये जो कैंडल बनी थी, मैंने बोला था ये बेरिश कैंडल है। इसके लो के नीचे जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। देखो, इसके लो के नीचे तो गया बैंक निफ्टी ने, एक रिवर्सल दे दिया। रिवर्सल देने के बाद में वापस वहां से एक बड़ी सेलिंग आई। इस बड़ी सेलिंग आने के बाद में अभी क्लोजिंग हुई है, कल की कैंडल के क्लोजिंग के नीचे कैंडल क्लोज हुई है आज की। तो इस कैंडल को एक्टिव तो हो गया है ये कैंडल। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें नजर बनाए रखनी है आज की कैंडल के लो के ऊपर। तो ये जैसे ही लो यहाँ पे ब्रेक होगा, एक बड़ी सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि लेके आ सकती है बैंक निफ्टी को 49,000 के आसपास। देखो, ऐसी कैंडल जब भी टॉप पे बनती है, वहां से एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे एक सेलिंग आई, और यहाँ पे एक कैंडल बनी थी। ये जो जोन था, यहाँ पे टॉप पे एक कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो ऐसी कैंडल एक बेयरिश कैंडल होती है। ये एक्टिव होने के बाद में यहाँ पे भी देखो, इसने पहले ये जो कैंडल बनाई, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, और ये जो कैंडल बनी उसके बाद में भी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, और कल की कैंडल के बाद में आज यहाँ पे वापस एक रेड कैंडल बनी है। तो ये बेयरिश कैंडल एक्टिव है। और अगर आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी कल यहाँ पे ट्रेड करता रहता है, तो फिर यहाँ पे 49,000 हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत फास्ट होगा। और एक दो कैंडल या 2-3 कैंडल में ही हमें यहाँ पे ये लेवल देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, तो ऊपर की ट्रेड मैं नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ पे रुकने के बाद 49,000 को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को लेके आ सकती है 48,200 और 48,000 का जो जोन है, यहाँ तक बैंक निफ्टी गिर सकता है। लेकिन ये कल नहीं होगा, कल भी हो सकता है, लेकिन कल नहीं हुआ तो आगे 1-2 दिन में जरूर हो सकता है। देखो, हमें इस लेवल पे ध्यान रखना है। पहला हमारा लेवल है आज का जो लो है, आज का कैंडल का लो, इस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी 49,000 के आसपास आता है, तो 49,000 के आसपास हमें यहाँ पे देखना है कि बैंक निफ्टी किस तरफ का बिहेव यहाँ पे करता है। दोस्तों, अभी थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी में भी यहाँ पे सेम सिचुएशन बनी है जैसी बैंक निफ्टी में बनी है। कैंडल यहाँ पे टॉप पे बेरिश कैंडल थी, आज इसने लो को ब्रेक भी किया, लेकिन लो के आसपास ही इसने क्लोज की है, तो ये भी कैंडल एक्टिव हो चुकी है। देखो, अभी निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे आनी बाकी है, 22,800 तक निफ्टी यहाँ पे आ सकता है। आज की कैंडल का अगर लो यहाँ पे ब्रेक होता है, तो हमें यहाँ पे नजर बनाए रखनी है। आज की कैंडल का जैसे ही लो यहाँ पे ब्रेक करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करेगा नीचे में, तो निफ्टी यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है, जो कि लेके आ सकती है 22,800 के आसपास। इसको पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, और अगर यहाँ से भी नीचे जाता है तो 22,400 का एक इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है, अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है। तो अगर ऊपर जाना है, तो जो ऑल टाइम हाई है 411 का, इसके ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करेगा, तभी यहाँ पे ऊपर की जर्नी यहाँ पे निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। दोस्तों 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगाया है। कल देखो, हमने एक जोन डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। हमने जोन डिस्कस किया था 49,900 और 49,700, ये जो जोन हमने डिस्कस किया था, इस जोन के आसपास ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। देखो, यहाँ पे ओपन होने के साथ यहाँ पे नीचे में यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, लेकिन नीचे मैंने क्या बोला था, 500 के आसपास यहाँ बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 500-400 तक यहाँ पे नीचे की मूवमेंट हमें दे सकता है। देखो, यहाँ पे जो नीचे ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। देखो, रिवर्स होने के बाद एक अच्छा सा ऊपर की तरफ का भी मूवमेंट दिया, लेकिन मूवमेंट इतना अच्छा नहीं था, जो कि अक्सर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में बाद में एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, बहुत देर तक ये इसी रेंज के यहाँ पे बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था ऑप्शन बायर्स को। यहाँ पे ओनली प्रीमियम खा रहा था मार्केट, प्रीमियम डीके हो रहा था। तो एंड के मूवमेंट में जब ये यहाँ पे सेलिंग आई, ये बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी, लेकिन यहाँ भी प्रीमियम इतने नहीं बढ़ रहे थे जितने कि यहाँ पे जो फॉल आया उस हिसाब से बढ़ने चाहिए थे। तो जो प्रीमियम में आज पूरे दिन डीके हुआ है। अभी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है 49,652 के आसपास। देखो, कल का जो लो था, इसने यहाँ पे टेस्ट किया है वापस एक बार, तो इस लेवल के आसपास हमें अभी नजर बनाए रखनी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जोन जो रहेगा 49,600 से लेके 49,800 का जो जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसी जोन में बैंक निफ्टी ओपन होता है
ओपन होने के बाद में इसको 49,600 को अगर नीचे ब्रेक करता है तो 49,400 का टारगेट प्लान करके हम नीचे यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें नीचे देखने को मिलेगा, 200 से 250 पॉइंट वन वे आपको मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा। अगर ऊपर यहाँ पे 49,800 को ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी वापस एक बार 50,000 को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो ऊपर के लिए हम थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता है 50,000 के आसपास या 49,900, 850 ये जो जोन रहेगा, अगर इस जोन के आसपास गैप अप होता है तो हम यहाँ पे एक नीचे की ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद नीचे की कोई ट्रेड मिलती है तो नीचे हम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ऊपर की ट्रेड यहाँ पे अगर मिलती है तो हम नहीं लेंगे। अगर नीचे की हमें कोई ट्रेड मिलेगी तो ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप होता है, टारगेट रहेगा 49,600, 700 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी वापस एक बार फॉल करता हुआ दिख सकता है। गैप डाउन हो जाता है 49,500 ये जो लेवल रहेगा, एक सपोर्ट का जोन है, 500 एक राउंड लेवल है। अगर इस जोन के आसपास हमें कोई पहली कैंडल या अगर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखती है तो हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर का कोई सेटअप बनता है, ऊपर की कोई ट्रेड मिलती है तो हम छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 49,600, 650 या 700। आज की जो क्लोजिंग हुई है यहाँ तक मार्केट वापस यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। दोस्तों अभी थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों निफ्टी का हमने जोन डिस्कस किया था कल। निफ्टी का अगर आपको वीडियो देखा होगा तो याद होगा 220 से लेके हमने जोन डिस्कस किया था 300 का, 300 और 220 ये लेवल मैंने बताया था। अगर इसी जोन में यहाँ पे ओपन होता है तो हमें ब्रेकआउट होने पे ऊपर की तरफ की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन क्वांटिटी हम यहाँ पे ऊपर की तरफ कम रखेंगे। तो दोस्तों इसी जोन में ओपन होता है निफ्टी ओपन होने के बाद इस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, लेकिन जो यहाँ पे जो मूवमेंट थी ये बहुत ही स्लो मूवमेंट थी, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। तो इसमें मार्केट में पैसा नहीं बनता है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे अपमूव आया, लेकिन यहाँ तक कोई रुकता नहीं है। देखो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इतनी देर तक रुकने के बाद अगर आप निकल रहे हो तो फिर आप ऑप्शन बायर नहीं हो और आपका पैसा मार्केट में भी नहीं बनेगा। देखो एंड में मार्केट ने ये जो ऊपर का मूवमेंट दिया ये स्ट्रांग नहीं था। कल के जैसे ही आज भी जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी इसमें स्ट्रांगनेस नहीं थी तो मार्केट यहाँ पे फॉल देना ही चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो कैंडल बनी थी इस कैंडल के ऊपर हमने एक ट्रेड की। यहाँ पे 5 मिनट पे जाके देखना आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड नजर आएगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे नीचे फॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में, जो कि लेके आया 240 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा फॉल था और एंड के मूवमेंट में था, लेकिन प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा स्पाइक नहीं था, लेकिन इसमें प्रॉफिट ही हुआ है और ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 23,260 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कल के लेवल के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। कल 259 पे क्लोजिंग हुई थी, तो आज लगभग सेम यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है 23,240, 250 ये जो जोन रहेगा, यहाँ पे अगर इस जोन के बीच में अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है 300 के आसपास, ऊपर का जोन रहेगा और नीचे का जोन रहेगा 240। अगर इसी जोन में यहाँ पे ओपन होता है, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत अच्छा नीचे का हमें एक मूवमेंट मिलेगा। 100 to 150 पॉइंट का टारगेट प्लान करके हम नीचे की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर का यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे वापस 360, 370 ये जो जोन रहेगा इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ऊपर के लिए क्वांटिटी हम यहाँ पे कम रखेंगे। अगर दोस्तों निफ्टी गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो हम शांति से वेट करेंगे। देखो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें यहाँ पे पेशेंसली वेट करना है। जब तक पेशेंस नहीं रखोगे मार्केट में तब तक पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। तो पेशेंस रखना है। जैसे ही कोई रेंज बनेगी, अगर गैप अप होता है, रेंज बनती है, ऊपर की साइड में ट्रेड मिलेगी तो नहीं करेंगे, नीचे की साइड में ट्रेड मिलेगी तो हम छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, छोटा टारगेट प्लान करेंगे, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट प्लान ही करेंगे और छोटी क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे। गैप डाउन भी हो जाता है तो सेम सिचुएशन रहेगी। अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर प्राइस एक्शन मिलती है या कोई रेंज बनने के बाद छोटी सी हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अगर गैप डाउन हो जाता है तो हम नीचे और ऊपर दोनों तरफ की हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक किए बिना मत जाना और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।